Good morning, student. Today we will end this chapter. First, the lost child, which taken from Moments. We have read the child searching his parents among these people, but there was no sign of his parent. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be a crowding. अब वह दौड़कर मंदिर के पास जाता है। शराइन मतलब होता है मंदिर। वहाँ पर पीपल जो हैं सीम टू बी क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब भीड़ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड, कंजेस्टेड मतलब भरा हुआ। विथ मैन, लिटिल इंच ऑफ स्पेस मतलब थोड़ी थोड़ी सी जगह भी कंजेस्टेड भरी हुई थी मैन से। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन वह बच्चा जो था वह लोगों के पैरों के बीच में से दौड़ता हुआ जा रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, जो उसकी सिसकियाँ थी, रोते हुए जब सिसकियाँ आने लगती है। सॉब, सॉब मतलब सिसकियाँ। लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब पुकारना। सिसकियाँ, फिर भी वह पुकार रहा था मदर, फादर, उसके पेरेंट्स को। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। एंट्रेंस के, टेम्पल के एंट्रेंस पर बहुत सारी क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, वेरी थिक बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भीड़ थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, मैन जो थे एक दूसरे को पुश कर रहे थे। जोस्टल्ड मतलब पुश करना, धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, उसे ऐसा लग रहा था, वो डरा हुआ था बच्चा, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जो लोग बड़े बड़े उसे ऊपर दिख रहे थे, वो बच्चा छोटा था, इसलिए हेवी मैन यूज़ किया है कि जो लोग थे वो बड़े बड़े लग रहे थे उसे। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज मतलब एक दूसरे को वह मार देने जैसी आइज में देख रहे हैं गुस्से में। एंड हेफ्टी शोल्डर, और वह हेफ्टी मीन्स होता है लार्ज, एंड हेवी, उनके शोल्डर जो है उसे हेवी दिख रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice, "Father, mother!" बेचारा बच्चा स्ट्रगल करता हुआ, पुश करता हुआ लोगों के पैरों में से, बिटवीन देयर फीट, लोगों के पैरों के बीच में से जा रहा था। नॉक्ड एंड फ्रो, अब क्या हो रहा था, धक्का मुक्की में वह खुद ही आगे बढ़ता जा रहा था। ब्रूटल मूवमेंट, ब्रूटल मूवमेंट मतलब आगे बढ़ना बिना किसी चलने के, और वह धक्का मुक्की में आगे घिसते हुए जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड, अब क्या हो रहा था, वह उनके पैरों में कुचला भी जाता। had he not shrieked at the highest pitch of voice, यदि वह जोर से न चिल्लाता। फादर, मदर, अब क्या होता है, एक मेन रहता है, अ मेन इन द सर्जिंग, सर्जिंग मीन्स होता है पावरफुल क्राउड, मतलब एक मेन ने उसकी आवाज़, हियर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ रोती हुई सुनी। स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और उसने लोगों को रोका बहुत डिफ़िकल्टी से। लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। हाउ डू यू गेट हियर चाइल्ड, अब उस मैन ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए चाइल्ड, क्वेश्चन करा। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेबी हो, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास मतलब मैन ने उसे भीड़ में से बाहर निकाल के ऐसा क्वेश्चन किया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब चाइल्ड को फिर उसके पेरेंट्स की याद आ गई, तो वह और ज़ोर से रोने लगा। मोर बिटरली मतलब पहले से और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। और क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाया, ज़ोर से चिल्ला के रोने लगा और कहने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर।
द मैन ट्राई टू सूद हिम, मतलब मैंने ट्राई करा कि उसको रिलैक्स करे, शांत करे, चुप कराए। बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उससे राउंड अबाउट की झूले के बारे में बात करने लगा। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर भी बैठोगे? जो झूले पर जो घोड़े लगे हुए थे उस पर क्या तुम बैठना चाहोगे, राउंड अबाउट में जाओगे? ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, उसने बहुत प्यार से पूछा बच्चे से, क्या तुम राउंड अबाउट में जाओगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सॉब एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब चाइल्ड जो था वो गले से, मतलब बहुत जोर से चीख के चिल्ला के रोने लगा और सिर्फ यही कह रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब पहले क्या हो रहा था कि जब वह उसके पेरेंट्स के साथ था तो उसे वही राउंड अबाउट में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वह उसे रिफ्यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब जब वो मेन कह रहा है तो अब वो उसे मना कर रहा है, मतलब उसको उसके पेरेंट्स और उसका बॉन्ड जो था, मतलब उसके पेरेंट्स के बिना उसे ना तो राउंड अबाउट में जाना है, और पहले जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, जब उसे सब दूर जाना था, मतलब उसे राउंड अबाउट में जाना था, वो सोच रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वह हर चीज़ को मना कर रहा है और सिर्फ यही कह रहा है, ओनली ही शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब मैन उस बच्चे को उस स्नेक चार्मर के पास ले गया जहाँ पे वो पहले भी गया था उसके पेरेंट्स के साथ, जहाँ पर वह फ्लूट बीन बजाकर कोबरा को नाच नचा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। अब उसने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, कि लिसन, तुम सुनो चाइल्ड यह म्यूज़िक। अब क्या हो रहा था, पहले वह सुनना चाहता था लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर रहे थे कि नहीं, ऐसी वॉइस नहीं सुनना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वह मेन उसे खुद कह रहा है कि तुम यह फ्लूट की आवाज़ सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pinched strain, I want my mother, I want my father. अब चाइल्ड ने क्या करा, उसके दोनों कानों को फिंगर से शट कर दिया, बंद कर दिया, और शाउटेड मतलब बहुत जोर से, हिज डबल पिंच मतलब उसकी जो तेजी से जोर से जो फोर्स लगा के जो चिल्लाते हैं, ऐसे जोर से, बस उसको तो क्या चाहिए था, उसके फादर और मदर। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. अब वह मैन उस बच्चे को बलून्स वाले के पास ले गया कि उस बलून्स के कलर, ब्राइट कलर्स सारे देखकर उस बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, भटक जाए, और वह क्वाइंटन हिम मतलब वह शांत हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें ये सारे रेनबो कलर, इतने सारे जो कलर्ड बलून है चाहिए? ही परसेसिवली आस्क्ड, उसने फ्लटरिंगली मीन्स मनाते हुए उससे कहा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सोप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। चाइल्ड ने उसकी आइज़ जो थी टर्न कर ली, वो बलून्स की तरफ से देख उस तरफ कर ली, दूसरी तरफ, एंड जस्ट सोप, और सिसकता हुआ सिर्फ यही कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब देखिए कि जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे तो वह सारी चीज़ें के लिए हाँ कर रहा था, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ कर रहे थे। अब वही सारी चीज़ें उसे विदाउट पेरेंट्स मिल रही है तो वह कोई सी भी चीज़ लेने से मना कर रहा था। इसका मतलब यह है कि जब वह खुश था, हैप्पी था, तो उसे सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। अब वह जैसे ही उसके पेरेंट्स चले गए, वह दुखी हो गया, उसका कोई रिलेटिव्स उसे दिख नहीं रहा है, उसके क्लोज कोई भी नहीं दिख रहा है, तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब मैन जो था वह
ट्राई कर रहा था कि चाइल्ड हैप्पी हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब बोर मतलब होता है उठाकर ले जाना उसे, वह गोद में उठाकर फ्लावर से सेलर जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ लेकर गया। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। क्या तुम यह फ्लावर्स को की स्मेल सूंघोगे चाइल्ड। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम ये गार्लैंड जो माला है, हार है, यह अपनी नेक में पहनोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब चाइल्ड को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसने बास्केट से अपना ध्यान अलग हटाया और वो तो वापस से सिसकियाँ भरते हुए कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अभी पहले फ्लावर सेलर के पास गया था जब वो उसके पेरेंट्स के साथ था, तो वह उससे स्मेल लेनी थी, गार्लैंड लेना था। लेकिन अब वह मेन उसे कह रहा है कि तुम यह सब लेना चाहते हो, लेकिन अब वह उस सब के लिए मना कर रहा है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट। ऐसा सोचकर कि दुखी बच्चा स्वीट से खुश हो जाएगा, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। मैन जो था वह उसे स्वीट शॉप की काउंटर पर लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वह लेकर गया और उसने मैन ने उससे पूछा भी कि तुम्हें कौन सी स्वीट्स बहुत पसंद है। लेकिन जो चाइल्ड था उसने टर्न कर लिया उसका फेस स्वीट शॉप से और ओनली सोप्ड, सिर्फ वह सिसकता हुआ कह रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यह पहली शॉप है जहाँ पर सबसे पहले वह गया था और उसे बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा मुंह में वाटर आ गया, उसके पानी आ गया था। तो यह वो ही शॉप थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके जो इमोशन है जो पहले उसके पेरेंट्स के साथ थे, अब वो क्या हो रहा है, उसको वो इमोशंस नहीं आ पा रहे हैं। वह सिर्फ रो रहा है कि उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स से ही मिलना है। अब उसे सारी चीज़ें जो अब मिठाई भी मिल रही है उसे, तो उसे वो भी पसंद नहीं आ रही है। I hope you have